अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का ख़ास और अहम प्रोग्राम जो है वो 8 मुहर्रम के हवाले से है। जिस तरह मुहर्रम की ये लम्हात बढ़ते जा रहे हैं, यौम आशूर करीब आता जा रहा है, वैसे ही ये लम्हात, वो तकलीफ़, वो कर्ब जो उस वक्त करबला वाले, वो मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, जो उस वक्त बेयारो मददगार थे, लेकिन अल्लाह की मदद उनके साथ थी। अल्लाह को यही मंजूर था कि करबला का ये वाक़या हो। सब जानते थे, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन जानते थे कि उनके साथ क्या होगा, इसलिए वो खामोशी से सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे। बच्चों की भूख और प्यास भी बर्दाश्त हो रही थी। और 8 मुहर्रम का वो ज़िक्र कि जब मौला अब्बास की, जिनको गाज़ी अब्बास के नाम से पुकारा जाता है और याद किया जाता है, उनकी शहादत का दिन भी है 8 मुहर्रम। ये शहादत किस तरह हुई? इतने बड़े गाज़ी मौला अब्बास जिनको कहा जाता है, और जिनके लिए हमेशा मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो है वो एक ही बात की, एक ही दुआ की कि मुझे इमाम हसन और हुसैन के बाद एक ऐसा बेटा अल्लाह जो है वो अता फ़रमाए कि जो करबला में उनका मददगार हो। तो वो मौला अब्बास ही हो सकते थे। और जिस तरह छोटे मासूम बच्चों की प्यास के लिए, पानी के लिए वो नहर तक पहुँचे और वहाँ पर उन यजीदियों के सर जो है वो काटते हुए आगे बढ़ते चले गए, लेकिन हुक्म यही था कि अल्लाह का हुक्म है ये, वरना क्या वहाँ से नहरें नहीं निकल सकती थी? क्या अल्लाह को ये मंजूर था कि करबला की तपती हुई रेत पे, उस गर्मी में, उस अज़ियत में जो है ये सब बच्चे, मासूम, ख़वातीन, बूढ़े, जवान, सब जो अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, जो अल्लाह का अलम लेके निकले हैं, जो अल्लाह के दीन को बचाने निकले हैं, कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो हर करबला का वाक़या हमें ये याद दिला देता है कि इस्लाम को जो ज़िंदगी मिली, जो रूह मिली, वो इमाम हुसैन की शहादत से मिली। आज 8 मुहर्रम का दिन भी बहुत ख़ास है, अहम है। इस पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफ़ेसर अहमद ताहिर साहब, जो माशाल्लाह आप उन्हें सुनते आ रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत खूब बात करते हैं। और आज के स्पेशल मौजू पे हम उनकी तरफ चलते हैं और आज उनसे जो है वो सुनते हैं ये वाक़या करबला के हवाले से भी, इसकी फ़जीलत और अहमियत के हवाले से भी, क्योंकि वाक़या करबला तो हम सब जानते हैं कि कैसे हुआ। इस सारे करबला के वाक़ये को आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन वाक़या करबला से सीखा क्या? वाक़या करबला हमें पैगाम क्या देते हैं? करबला वाले जो अली वाले हैं, जो नबी वाले हैं, वो हमसे क्या जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि जो आगे उम्मत आएगी, जो लोग आएंगे, वो क्या काम करेंगे? उन्होंने अपने सर कटा दिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। और आज हम इस्लाम को किस तरह देख रहे हैं और उस पर किस तरह अमल पैरा है, असल में आज के प्रोग्राम का मकसद ये है। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप सुनाइए? ठीक है प्रोफेसर साहब, आज का जो मौजू है वो बहुत अहम है, और ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ़ किसी एक के लिए नहीं, हर मुसलमान के लिए है। मैं कहूँ कि ये मुझे जो है वो दर्द महसूस होता है तो नहीं, ये दर्द हर उस दिल में महसूस होता है जिस दिल में हुसैन बसते हैं, जिस दिल में अल्लाह वाले बसते हैं, जिस दिल में पंचतन पाक का प्यार है, जिनका सदका हम खा रहे हैं। तो मुझे बताइएगा, हम यहीं से आगाज़ करेंगे। पहले तो इसकी फ़जीलत और अहमियत को समझ लें कि आज के दिन, जो इतने बड़े दिन हमारे पास हैं, हमें इनको किस तरीके से, कैसे आगे लेके चलना है और इनकी अहमियत का तकाज़ा क्या है, हमसे क्या डिमांड है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलन तो मैं आपका मशकूर ममनून हूँ कि आपने इस मुक़द्दस अय्याम में मुझ नाचीज़ को इन मुक़द्दस हस्तियों का ज़िक्र करने की सआदत हासिल करने के लिए मदऊ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी को नूर मक़बूल फ़रमाए। आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का, बल्कि मैं कहूँगा तारीख़ इंसानियत का एक अनोखा वाक़या है।
बेशक ऐसा ही कि जैसे आज की बात की जाए 8 मुहर्रमुल हराम, तो जिस शख्सियत को आज हम खराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं, जैसे अभी आप मैडम से सुन रहे थे, तो ये वाक़या करबला और इनके किरदारों से हमने क्या सीखना है? क्या सीखना? तो मौला अब्बास बिन अली बिल्कुल और इब्ने फ़ातिमा बिनते हिज़ाम और बनु हाशिम के अज़ीम चश्मो चराग़, बिल्कुल अगर आप इनका किरदार पढ़ें तो अगर मैं एक लफ्ज़ कहूँ हज़रत अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, तो वो है शिआरे वफ़ा। वाह सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ने आपको वो किरदार अदा किया और आपने वो किरदार अदा किया कि जिसको आज दुनिया वफ़ा का शिआर जानती है। बिल्कुल ऐसा ही, वफ़ा का इस्तिआरा समझा जाता है। बिल्कुल। तो अहबाब ज़ी वक़ार हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन के भाई हैं, तो उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 33 बरस थी, 33 ईयर्स, और आप उन 72 हुसैनियों में शामिल हैं जो 30,000 यजीदियों के मुकाबले के लिए आए हुए थे। बिल्कुल सही। तो अहबाब ज़ी वक़ार अगर इससे पहले भी हम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अलैहिस्सलाम का किरदार पढ़ते हैं, तो आपने इसके अलावा भी जंगों में शिरकत की और अपनी शुजात और अपनी बहादरी के कारहाए नुमाया सरंजाम दिए। बेशक, क्योंकि आपके रगों में खून अली चलता था, मौला अली का खून, बेशक मौला अली का खून मुबारक और फातिमा तो ज़हरा की इफ़्फ़त और पाकीज़गी का पाक खून। बिल्कुल सही। तरबियत तो देखिए कहाँ से हो रही है। बिल्कुल। हाँ। तो अहबाब ज़ी वक़ार ये बहादरी, ये शुजात, बल्कि आपके नाम पर ही कुर्बान जाऊं। बेशक सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, आपको एक अच्छी बात बताऊं कि अरबी में हर लफ्ज़ के कई मानी होते हैं। सही। ये अरबी ज़ुबान की यूनिकनेस है कि हर हालत की अलग-अलग जो है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जब होती है तो उसके लिए अलग लफ्ज़ बोला जाता है। बिल्कुल सही। अब शेर जो है, शेर इसके भी कई हालतें होती हैं, तो हर हालत पर जो है अलग-अलग लफ्ज़ बोले जाते हैं। ये भी सिर्फ ये अहले बैत का मुकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नाम अता फरमा दिए जो बहादरी और शुजात का इस्तिआरा है। सुभान अल्लाह। आप देखिए यहाँ पे असद भी है, ज़ैगम भी है, गज़नफर भी है, हमज़ा भी है, अब्बास भी है, हैदर भी है। तो ये शेर की मुख्तलिफ हालतें हैं। बिल्कुल। कहते हैं जी जब शेर अपनी केछार में बैठा हो ना, सुकून उसके साथ केछार में बैठा हुआ है, उस वक़्त कहते हैं असद। सही। और जब शेर अपनी केछार से बाहर निकल आए, उसने दुश्मन देखा और वो बाहर निकला, तो उस हालत को जिलगाम कहा जाता है। सही। और जब वो चहलकदमी करने लगे, अपने दुश्मन को ताक रहा है, भांप ले कि मैंने कैसे हमला आवर होना है, कैसे मैंने इस पर जो है वो निशाना बांधना है, अभी चहलकदमी कर रहा हो, तो उसको ज़ैगम कहा जाता है। सही। और जब शेर अपने शिकार की तरफ नजरें जमा ले, अब उसने देखा कि ये वो दुश्मन खड़ा है, या मैंने अपना जो है पंजा करना है, मैंने इसको पकड़ना है, दबोचना है, अब उसने नजरें जमाई, तो इस हालत को, शेर की इस कैफियत को गज़नफर कहा जाता है। सही। और जब शेर अपने शिकार को दबोच ले, अब उसने एक निशाना बांधा, झपका और उसे दबोच लिया, तो उसको हमजा कहते हैं। और जब शेर अपने शिकार को इस तरह दबोच ले कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, तो उसको अब्बास कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब शेर अपने शिकार को दबोच कर उसके 2 टुकड़े कर दे, तो उसको हैदर कहते हैं। वाह 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 वाह। नाज़रीन किराम, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ये अहले बैत है, ये है वो अल्लाह के प्यारे नबी के नवासे और आपके वो ख़ानदान के अफराद नूरे चश्मी
कि जिनके नामों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बहादुरी के, शुजात के, ताकत के जो मानी थे, कुव्वत के, वो सारे जमा कर दिए, सारे जमा कर। तो अब्बास का मतलब है जब शेर अपने दुश्मन को दबोच ले और सांस भी बंद कर दे, काबू कर ले, तो उसको अब्बास कहते हैं। और जब कोई अब्बास, जहां पर जाहिर है कि जिसने दबोच लिया बस वहां पे दुश्मन का खात्मा है। जी जी, इसीलिए मौला अब्बास का नाम लिया गया, क्योंकि मौला का मतलब है मददगार। जो उन्हें मौला अब्बास कहते हैं वो ऐसे मददगार हैं कि जब तकलीफ, परेशानी और अजियत में करबला वाले थे, वो बच्चे मासूम जो प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे, वो छोटे मासूम जो है वो बच्चे, बच्चियाँ, वो ख़वातीन जो अपने खैमों में मौजूद थी, मगर अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र इस्तकामत इतना बड़ा था कि ना भूख और ना प्यास उन पर असरअंदाज होती थी, और बस लब्बैक की सदाएँ थी और अल्लाह से यही मदद थी कि या अल्लाह तूने हमारे लिए यही लिखा है तो हमें ऐसे ही गुजारा करना है। और मौला अब्बास को भी कह रही हैं, हज़रत ज़ैनब इतनी बड़ी हस्ती, उनको भी कह रही हैं कि नहीं अब्बास, ये मेरे वालिद ने मुझे पहले ही समझा दिया था और मुझे बता दिया था कि एक वक्त ज़ैनब तुम पर ऐसा आएगा कि तुम्हें सड़कों पे घसीटा जाएगा, तुम्हें जंजीरों में जकड़ा जाएगा और तुम्हें जो है उस यजीद के दरबार में पेश किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें होंगी। तो मुझे लगता है वो जाहिर है कि कर्ब था, वो तकलीफ़ थी, वो चीज़ें तो साथ थीं, लेकिन इतनी बड़ी हस्तियाँ कि उनके होठों पर एक भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था। और इतनी बड़ी हस्ती हज़रत ज़ैनब जो है मौला अब्बास को कह रही है कि नहीं, तुम पानी की तलाश में कहीं मत जाओ क्योंकि ये तो लिखा है। लेकिन वो फिर भी, अब छोटी बच्ची जब जो है वो उनके पास आती हैं, बीबी सकीना, और उनको कहती हैं कि छोटा बच्चा जो है वो प्यासा है, अली असगर जो है, और उसको जो है वो पानी चाहिए, शायद वो कुछ जो है वो वक्त और जो है वो अपनी सांसें ले ले अगर उसको पानी मिल जाए तो वो बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो कैफियत सोचिए, हमारे मासूम बच्चे ज़रा सी हमसे शिकायत करते हैं तो हमारा दिल कैसे तड़प जाता है। उस वक्त करबला वालों की वो मसाहिब देखिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, और आज अगर हमसे हमारी कोई प्यारी चीज़ छीन ली जाती है तो हम तकलीफ़ और अजियत के उस मुकाम पर आकर अल्लाह से शिकायतें शुरू कर देते हैं कि अल्लाह तूने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, तूने हमसे ये ले लिया, तू तो हमें कुछ देता ही नहीं। तो फिर मेरा ख्याल है करबला वालों को तो शिकायतों का अंबार लगा देना चाहिए था, लेकिन वहाँ से हमें सबक क्या मिलता है? प्रोफेसर साहब इस चीज़ को बताइए कि हमें सीखना क्या है। बहुत ज़बरदस्त नुक्ता आपने उठाया है। ये क्यों ना होता, क्योंकि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी ज़िंदगी के आखिरी 100 दिन थे ना, आखिरी महीने चल रहे थे, तो आप अक्सर सहाबा इकराम को वसीयत फरमाते, और उन वसीयतों में एक वसीयत थी कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, कि लोगों मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, और इतरती अहले बैत, और एक मेरी इतरत अहले बैत। और आगे फरमाया कि ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, हत्ता यारिदा अलल हौद, हत्ता कि ये जब मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूँगा तो उस वक्त भी कुरान और अहले बैत इकट्ठे आएंगे। तो ये हज़रत बीबी सुकैना को पढ़ें, हज़रत ज़ैनब को पढ़ें, हज़रत मौला अब्बास को पढ़ें, इन सारे कुदसियान मुक़द्दसा का जो किरदार है उसमें वफा है, उसमें सब्र है, उसमें शुक्र है, शिकायत नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों नहीं? उन्होंने कुरान पढ़ रखा था, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन व इज़ा असाबतहुम मुसीबा। अल्लाह फरमाता है मोमिन वो हैं जब उन्हें मुसीबत आन पहुंचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये वो मुज़ाहरा क्यों ना करते? कुरान उनकी घुट्टी में था, रहमान का कलाम जो कि उनके लिए हिदायत और रोशनी का सरचश्मा था और उनके लिए रोड मैप था। यही वजह है कि उनकी जुबानों पे शिकवा नहीं था। और मैं तो कहता हूं कि ये इनमें से एक बच्चा, एक मासूम बच्ची, वो अल्लाह के इतने मकबूल बंदों में शुमार थे। ये मौला अब्बास पानी लेने जाएं और बाजू कटवा के आ जाएं, अगर इमाम हुसैन वहीं से पानी को पुकारते तो दरियाए फुरात अपना जो है वो रुख बदल कर आपके कदमों में हाजिर हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको अल्लाह ने वो मुकाम दिया था। हज़रत बीबी सुकैना कह देती, अली असगर कह देते, अली अकबर कह देते। इमाम हुसैन तो बड़े मुकाम वाले थे, मुस्तजाबुद्दावात थे। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह देते, बीबी ज़ैनब कह देती। तो
ये पानी क्या है? ये दरअसल उनका मकाम आजमाइश था, इम्तिहान थी, और इसी वजह से अल्लाह ने उनको इन मुकाम पे फाइज करने के लिए उन्हें आजमाया, और जब वो आजमाइश में पूरे उतर गए सब्र का और वो शुक्र का पैकर बन गए, तो अल्लाह ने उनको वो मुकाम दिया है कि आज भी उनका किरदार जिंदा है। बिल्कुल। और आज अगर ये करबला का वाकया इस तरह हम अपने प्रोग्रामों में हर जगह ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो करबला के वाकये से सबक क्या हासिल होता है? करबला वालों ने उस वक्त अल्लाह की रज़ा के लिए बड़ी खूबसूरत बात की कि सच्ची बात है कि अगर वो चाहते तो क्या वहाँ पर नहरें नहीं बह सकती थी? जिनके लिए, जिन्हें जन्नत के सरदार कह दिया गया, जिनके लिए दीन और दुनिया सब बना दिया गया, जिनके लिए दुनिया तख्लीक कर दी, मेरे आका की मोहब्बत में कायनात बना दी, लोग बना दिए, मोहब्बत बना दी, चाहत बना दी, उनकी आल औलाद से इतनी बड़ी कुर्बानी लेने का मकसद क्या था? आज मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ कि अगर हम नबी की उम्मत में से हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी की उम्मत में से हैं, तो हम कितने पैरोकार हैं, हम कितना सीख रहे हैं? हमने करबला के वाक़ये को बयान करना तो सीख लिया, हमने करबला के वाक़ये से जो सबक मिला उससे क्या सीखा? हमने ज़रा बराबर, सिर्फ हमें मुहर्रम में याद आता है कि ये दुख या तकलीफ़ जो है वो कितनी बड़ी है, ये दुख और तकलीफ़ कितनी बड़ी है, और इसके बाद इस्लाम का जो मुकाम दुनिया भर में ज़िंदा है, आज भी ज़िंदा है। अगर एक भी मुसलमान अपने दिल में ये मोहब्बत, चाहत और ईमानदारी, सबसे बड़ी बात मौला अब्बास की बात कि वो ईमान वाले, वो ईमानदारी, वो वफ़ादारी, वो शुआरी, वो सच्चाई अगर आज हर मुसलमान में आ जाए तो बाहर के लोग कभी भी ग्रीन पासपोर्ट को रिजेक्ट ना करें। यहाँ ग्रीन रंग की इतनी अहमियत है कि मेरे आका के दरबार का रंग भी जो है वो सब्ज़ है, फिर हमारा परचम भी सब्ज़ हिलाली है। अगर हम यही समझ जाएं कि हमारा ग्रीन पासपोर्ट कितना अहम है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे माशरे से रिलेट करती हैं। मैं कहती हूँ कि हमारे जितने अल्लामा हैं, हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं, जितने बात करने वाले हैं, आलिम दीन हैं, खुदा के लिए माशरे से रिलेट करके इस वाक़ये को जो है वो बताइए लोगों को, समझाइए लोगों को कि आज हमारे दरमियान में जो तकलीफ़ें, परेशानियाँ, अज़ियत हैं, मसाहिब हैं, आज हम जिस तरह ये कोरोना वायरस का शिकार हो गए और इस पर हमारी शिकायतें ख़त्म नहीं होती, इस पर हमारे मामलात और हालात अल्लाह से जो है वो ख़त्म नहीं होते, अल्लाह की नाराज़गी जो हमने मोल ले ली है, ये सब कुछ कैसे ठीक होगा? अल्लाह वालों से हमने क्या सीखा? करबला के वाक़ये से हमने वो कुर्बानी का जो दर्स मिला वो क्या सीखा? ये ज़रूर बताइए प्रोफेसर साहब। इस नुक्ते को बेसिक आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी, और ख़ास तौर पे इन बड़ी हस्तियों को, हम खाकसार हैं, गुनाहगार हैं, अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं कि हमसे कोई गलती, कोताही, कोई ऐसा कोई बेअदबी ना हो जाए इन बड़ी शख्सियात के हवाले से, कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी इस हाज़िरी को, जैसे आपने भी कहा, मैं भी यही कहूँगी कि इस नेकी को कबूल व मंजूर फरमा ले, और आज के दिन के सदक़े से, मौला गाज़ी अब्बास की शहादत के दिन के सदक़े से तमाम मुसलमानों की, तमाम आलम इस्लाम की जितनी भी परेशानियाँ, तकलीफ़ें, जहाँ मेरे मुसलमान बहन भाई तड़प रहे हैं, कुछ आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं, कुछ तकलीफ़ और परेशानी में जो है वो मुब्तला है, वो तड़प रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी जो है वो आसानी पैदा करे। तो इस हवाले से भी जो है वो ज़रूर हमें जो है वो बताइए। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत अब्बास इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आपकी ज़िंदगी का जो शियार है, जो तारुफ है, वो एक जुमले में अगर लफ्ज़ में बोला जाए तो मैंने अर्ज़ किया वफ़ादारी है। बिल्कुल। अगर आप वफ़ादारी को एक्सप्लेन करना चाहें, और थिंकर्स और मुफक्किरीन जो बयान करते हैं, वो वफ़ादारी के 4-5 पहलू बनते जी। एक है दीन के साथ वफ़ादारी, कि अगर कोई शख्स दीन के साथ वफ़ादारी करता है तो उसको मुआशरे में एक मुकाम के साथ इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। फिर एक वफादारी अपनी कौम और मिल्लत के साथ होती है, यानी कौमों मिल्लत के साथ वफादारी, ये भी मुआशरे में, तारीख में, लोगों की नज़रों में ये बड़ी अच्छी समझी जाती है। इसी तरह अपने मुल्क व वतन से वफादारी, ये भी बड़ा माना रखती है, और बड़ी तारीखों की किताबों में इसको हाईलाइट किया जाता है। और भाई से वफादारी और वक्त के इमाम से वफादारी, ये वो 4-5 पॉइंट है। आप ज़रा हज़रत मौला अब्बास को देख लीजिए कि आपकी शख्सियत को पढ़िए, आपको हर लिहाज से अगर आप इनको परखना चाहते हैं
कोई कसवटी कायम करना चाहते हैं, कोई मेयार कायम करना चाहते हैं, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर एक वफा के पहलू पर आपको जब परखेंगे तो आप उससे शाहसवार नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। दीन के साथ वफादारी, कि आप हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के बेटे होने का सही हक अदा कर दिया, कि आपकी नमाज देखें, आपके जिहाद में शिरकत देखें और जज्बा जिहाद देखें, और नमाज, सौमो सलात और दीनदारी और कुरान और दीन की तबलीग, अगर आप ये देखें तो आप इसके भी शाहसवार हैं। आप अलामत, अब दीन के साथ आपने वफादारी, नमाज का वक्त आया तो नमाज नहीं छोड़ी, अगर जिहाद का वक्त आया तो जिहाद से पीछे नहीं हटे, बेशक। और अगर दीन पर किसी यजीद ने हर्फ करने की कोशिश की और सुन्नतों को मिटाने की कोशिश की तो अपने भाई हुसैन के साथ खड़े होकर बता दिया कि दीन को यूं बचाया जाता है। बेशक, ये बेशक। तो दीन के साथ वफादारी में भी आप शाहसवार हैं। फिर कौमों मिल्लत के साथ वफादारी, कि हुसैनियों को ललकारा जा रहा है, अहले इस्लाम को ललकारा जा रहा है, और आपने भाई के साथ, अपने कुंबे के साथ, अपनी कौम के साथ इत्तेहाद और यकजहती की अलम उठाकर और अलमदार बन गए, कि अपने दीन के, अपने कौम की, अपनी मिल्लत के अलम को, झंडे को गिरने नहीं दिया और अपने दोनों बाजू कटवा दिए। ये भी वफादारी है। सुभान अल्लाह। फिर मुल्क को, वतन से वफादारी। पढ़िए कि आप वाक़या करबला में जाइए, आपको जितने भी मुर्रिखीन हैं आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि जब इब्न साद आए और ये सब लोग आए, इन्होंने कोशिश की कि हज़रत इमाम हुसैन को अब्बास से जुदा कर दिया जाए, इनके दरमियान फूट डलवा दी जाए। अगर ये दोनों एक हो गए तो कुव्वत बन जाएंगे, अगर ये दोनों अलहदा हो जाएं तो इनकी कुव्वत में कमी आ जाएगी। मगर आपको लालच देने की कोशिश की गई, मगर आप वफा की अलामत बन गए, अपने भाई के कंधे के साथ कंधा मिलाकर ये सबक दे दिया कि भाई यूं हुआ करते हैं। फिर भाई से वफादारी, फिर वक्त के इमाम, बड़ी बड़ी प्यारी बात है कि ये बात समझना, ये भी मोमिन की जो है वो ईमान की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, कि यजीद को आपने दुत्कार दिया, उसकी बैत नहीं की, और आपका ये ईमान था, अकीदा था कि असल इमामत के हकदार, असल खिलाफत के हकदार वो हुसैन इब्न अली। बेशक, बेशक हक है। तो आपने देखिए सियासी लिहाज से, मजहबी लिहाज से, कौमी लिहाज से, मिल्लत के एतबार से और भाई के साथ वफादारी देख ली जाए, हर एतबार से आपने वफादारी को निभाया है, वफादारी को निभाया। तो नाज़रीन इकराम, सुभान अल्लाह। फिर बकौल इकबाल ये क्यों ना कहा जाए कि ये सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरूस। ये जो हक को बातिल के दरमियान जंग है ना, ये आज से नहीं है, आज से नहीं है, ये हर दौर में रही है। अगर आदम अलैहिस्सलाम वो हक का नुमाइंदा बनकर आए तो शैतान उसके मुकाबले में बातिल का नुमाइंदा बनकर आए। सही। फिर इब्राहीम अगर हक का नुमाइंदा बनकर आए तो मुकाबले में नमरूद आ जाता है। अगर मूसा कलीमुल्लाह हक की अलामत बनकर आते हैं तो मुकाबले में फिरौन आ जाता है। अगर मेरे मुस्तफ़ा आ जाएं तो अबू जहल अबू लहब आ जाते हैं। अगर हुसैन आ जाए तो मुकाबले में बातिल का नुमाइंदा बनकर यजीद आ जाता है। इसलिए इकबाल ने कहते हैं कि सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरूस, चरागे मुस्तफावी से शरारे बू लहबीस। फिर आपने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस पूरी तारीख इंसानियत को, हक को बातिल की तारीख की इंतहा कर दिया। आपने क्या नक्शा कायम किया। फरमाते हैं गरीबो सादाओ रंगी है दास्ताने हरम। ये जो आप वाक़या करबला हम सुनते पढ़ते हैं, लोगों ये दास्ताने हरम है, ये मुकद्दस दास्तान है। क्या है? गरीब है, सादा है, सिंपलिसिटी है इसमें। गरीबो सादाओ रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इस इब्तिदा है इस्माइल। इसकी इब्तिदा इस्माइल से हुई, सही, कुर्बानी की। और देखिए इत्तेफाक की बात है, इधर 10 मुहर्रम जो इस्लामी साल का आगाज और उसकी 10वीं तारीख वाक़या करबला हो रहा है, और इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहज उसकी भी 10वीं तारीख है। इधर भी नबी की औलाद है, उधर भी नबी की औलाद है, इधर भी कुर्बानी है, इधर भी कुर्बानी है। ये ज़िब्हे अजीम है, इधर ज़बीहे अजीम है।
बिल्कुल सही। तो अहबाब अज़ीज़ वक़ार, बिल्कुल सही। ये मौला अब्बास हों, अली अकबर हों, अली असगर हों, सुकैना, ज़ैनब, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हर एक की शख्सियत का जो जज्बा जिहाद है, जज्बा कुर्बानी है, ये मैं समझता हूँ ये वो हमारे लिए रोल मॉडल है जिनको हमने पढ़ना है, सुनना है और सीखना है कि हम अपने बच्चों को कोशिश करें कि इन पे फातिमा का रंग आ जाए। सुभान अल्लाह। हमारी माओ, बहनों, बेटियों को हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रोल मॉडल बनाना होगा। हज़रत बीबी ज़ैनब की शुजाअत और आपकी पाकीज़गी और आपकी तहारत और आपकी बहादुरी को हमारी माओ, बहनों, बेटियों को पढ़ना है और उन्हें अपना रोल मॉडल बनाना है। और हमारे कौम के नौजवानों को अली अकबर की तरह अपनी शुजाअत और अपनी बहादुरी का पैकर बनकर इस कौम का नुमाइंदा बनकर और अली असगर और अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक हर एक बच्चों को, नौजवानों को ये किरदार अदा करना होगा। हमारी बेटियों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारे बेटों को, पूरी कौम को इस एंगल से पढ़ना सुनना है कि हमारे अंदर हुसैनी किरदार हो जाए, हुसैनी किरदार आ जाए और उनकी जो सीरत को अपने सीरत के मुताबिक करने की कोशिश की जाए। तो फिर तो है इस 10 मुहर्रम को मनाने का जो सलीका और तरीका है। अदरवाइज जिसे बाकी हम रस्में अदा कर रहे हैं तो ये 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी भी आ जाएगी, हम घर में बैठकर जो है वो लुत्फअंदोज भी हो जाएंगे छुट्टी से, लेकिन ये मकसद नहीं है इसका। मकसद ये है कि इन कुदसाने मुकद्दस हस्तियों के किरदार को अया किया जाए। बिल्कुल सही बात है, इनका जिक्र आम किया जाए, आम किया जाए, जिक्र आम किया जाए। इनके नाम पर जो है वो नज़र नियाज, उनको किसी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? अल्लाह तो सिर्फ नीयतें देखता है प्रोफेसर साहब। अगर हम आज किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के लिए जज्बा लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो अल्लाह वालों ने भी तो हमें यही पैगाम दिया ना कि मददगार, कि जो मददगार हैं एक दूसरे के, अल्लाह उनको ही पसंद फरमाता है। आज हम देखते हैं हमारे माशरे में जो हमारा माशरा चल रहा है ये चंद अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है, क्योंकि जाहिर है माशरे में जहाँ बुराइयाँ हैं वहाँ अच्छाइयाँ भी तो हैं, हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छाइयाँ हैं तो माशरा डेवलप हुआ, अच्छाइयाँ हैं तो आज जो है वो हुसैनी मौजूद हैं, तो माशरा और इस्लाम जो है वो आज भी ज़िंदा है और रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये जो हुसैनी हैं जिन्होंने हर हाल में जीतना है, लेकिन तकलीफ़ और मसाइब जो है इनका मुकद्दर हैं। ये अगर इंसान इन पे सब्र तहम्मुल करना सीख ले, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो इंसान को सब्र आ जाता है? कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनको पढ़ ले तो इंसान को सब्र का वो मुकाम हासिल हो जाता है जो अल्लाह ताला जो है वो एक बंदे से कह रहे हैं कि मुझे सब्र का यही मुकाम चाहिए, क्योंकि ये सब अल्लाह के लिए है। बहुत खूबसूरत बात आपने की है। इसके लिए डिटर्मिनेशन, अज़्म मुसम्मम, कि जब हमने ये हमने तहैया कर लिया कि हमने हुसैन की तरह अगर किसी जगह पे इनकार का वक्त आएगा, हाँ, कि मैं हुक्म आए कि बातिल की तरफ से बैत करो, हाँ, यानी आप बातिल का साथ दो, और अगर मैं हुसैनी हूँ, मैं हक परस्त हूँ, हक को मानता हूँ, हक वाला हूँ, तो फिर मुझे हुसैन की तरह इनकार करना चाहिए। बिल्कुल सही। फिर आपको फिर ये भी देखना होगा, फिर इसके लिए करबला भी आता है, इसके लिए पानी भी बंद किया जाता है, इस पर फिर तीर भी आते हैं। मगर दोस्तों बात यह है कि अगर जितनी भी आप इन तारीख के और आग खंगालते हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, तो जहाँ पे हक होगा, हक की अलामत यही है कि आपके ऊपर तनकीद होगी, हाँ, आपको परेशान किया जाएगा, रास्ते में परेशानियां आएंगी, हाँ। और बकौल इकबाल कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान होना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। हक के रास्ते पे चलना ये तलवार की तेज धार पर चलने के मुतरादिफ है। और इकबाल कहता है कि अपने भी मुझसे नाला हैं, बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हलाहल को कह ना सका कंद, कि मेरे तरफ एक तरफ जहर पड़ा था, एक तरफ कंद यानी शुगर चीनी पड़ी थी, लोग शुगर को जहर कह रहे थे, जहर को कंद कह रहे थे, चीनी। फरमाया मैंने हक बोल दिया, सच बोल दिया, बाकी सारे झूठ को सच कह रहे थे, और सच को झूठ कह रहे थे, मैंने सच बोल दिया।
और मैंने सच बोल दिया, फिर क्या हुआ? अपने भी मुझसे नाला हैं, बेगाने भी नाखुश। तो अबाब ज़ी वकार, अगर आप करबला वाले हैं, हक वाले हैं, तो फिर आपने ये भी तैयारी करनी है। और फिर अब घबराना नहीं चाहिए कि अगर हम इन वक्ती तौर पे, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, हाँ, तुंदी बादे मुखालिफ, तुझे बादे मुखालिफ आएगी, ये तो चलती है, तुझे उड़ेगी। आप हमें रास्ते में आएंगे, रोड़े अटकाएंगे, हाँ। मगर अगर हमारा अज़्म मुसम्मम है, वल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह फरमाता मोमिन वो है जिन्होंने कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब, और उसके बाद उन पर मुसीबतें आई, मसाइब आए, सुम्मा इस्तक़ामू, मगर वो डटे रहे, इस्तिकामत के पहाड़ बन गए, उनके पाँव में लग़ज़श नहीं आई, पाए इस्तिकामत में लग़ज़श नहीं आई, तो फरमाया रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि इस्तिकामत के पहाड़ बन जाना, सब्र का पहाड़ बन जाना इनका काम है, और इनके लिए मदद के लिए फरिश्तों को उतारना मेरे रहमान का काम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब जो अल्लाह देखिए ना, अल्लाह तो 70 माह से ज़्यादा रहीम है, वो देख रहा है कि मसाइब हैं, परेशानियां हैं, लेकिन जब हीरा बनता है तो वो भी तो फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के जो है वो हीरा बनता है। लेकिन फिर ये भी कह दिया गया कि हीरे की कदर सिर्फ जोहरी ही जानता है, आम आदमी को हीरे की कदर का अंदाज़ा ही नहीं है, ये सिर्फ जोहरी बता सकता है। तो यहाँ जो हो रहा है आज हमारे माशरे में, वो यही हो रहा है कि हम हुसैनियत को समझ रहे हैं, अभी तक समझ रहे हैं। अल्लाह करे कि हम सब समझ जाएं कि अल्लाह बंदे से डिमांड क्या करता है। अच्छा, कितनी खूबसूरत डिमांड है कि तुम बार बार मेरी तरफ आओ जी, तुम माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करता जाऊँगा। अल्लाह की मोहब्बत और ख़ूबसूरती देखिए कि हर वक्त में, हर लम्हे में जो है वो आपके लिए तौबा के दरवाज़े खुले हैं। जिस वक्त भी आ जाओ, मेरे तौबा के दरवाज़े खुले। अगर कोई एक दफ़ा हमारे साथ बुरा सलूक कर दे तो उसे माफ़ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम उसे माफ़ ना करने की कस्में उठा लेते हैं, उसकी शक्ल ना देखने की कस्में खा लेते हैं। और यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहा है कि अगर तुम इतने गुनाह करने के बावजूद नदामत से 4 आंसू बहा दो, सजदे में जाके मुझसे रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग लो, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। ये है 70 माह से ज़्यादा रहीम। एक माँ कितनी रहीम है। एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, परेशान नहीं देख सकती, वो तड़प पड़ती है। और यहाँ देखिए कि अल्लाह जो है वो बार बार बंदे को कह रहे हैं कि आओ मेरी तरफ, और हम फिर भी अल्लाह की तरफ अगर नहीं जाना चाहते या नहीं जा रहे, हम अल्लाह की जो है वो नहीं मान रहे, तो फिर ये हमारे लिए ऐसे ही वायरसेस, ऐसे ही मामलात, और हमारे प्यारों का हमसे बिछड़ जाना और इस दुनिया से चले जाना, और फिर ये अजियत और तकलीफ़ दे के अल्लाह का हमें आजमाइश में डालना कि अब बताओ। हर चीज़ पे अल्लाह कादिर है, और बेशक अल्लाह कादिर है। अल्लाह ही की मर्ज़ी से जो है वो अल्लाह वालों ने जो है कुर्बानियाँ दी। और प्रोफेसर साहब, ये बात समझने से जो है वो इस वक्त हमें समझनी चाहिए, हम समझ सकते हैं, और हमें समझना भी है कि अगर अहले बैत ने इतनी कुर्बानियाँ दी, सैयदों के घराने से इतनी कुर्बानियाँ ली गईं, तो उसका मकसद हमें ये बताना था कि हमने चलना कैसे है, हमारे मामलात आसान कैसे होंगे। इस पर जो है वो ज़रूर बात कीजिए। बेशक ये किसी का शेर है कि झुकता ही नहीं सर किसी जालिम के सामने। हाँ, ये है वो मकसद। ये वाक़या करबला सुनने से हमने क्या सीखना है, हमने पढ़ने से क्या सीखना है, कि झुकता ही नहीं सर किसी जालिम के सामने, हिम्मत ही ऐसी दे गया सजदा हुसैन का, सुभान अल्लाह। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में आता है, आप अपने घोड़े पर सवार हैं और जुल्फ़कार ली हुई है, और आप ऐसे यजीदियों के सर कलम कर रहे हैं, और हालांकि प्यास है, भूख है, गर्मी की शिद्दत है, और तपती रेत है, और ऊपर से शुआएं सूरज की गर्मी तो है, तपता रही है, मगर आप ऐसी सब्र का, शुक्र का जो है पहाड़ बनकर, शुजात पैकर बनकर आप कर रहे हैं। और इतने आपने उनको आगे लगाया हुआ था, तो जो सिपा सालार था यजीदियों को, उसने कहा कि हुसैन को गिराना आसान बात नहीं है, तीरों के सामने भी है, तलवारों का भी सामना कर रहा है, ये अकेला हुसैन है, जिधर आपका घोड़ा जाता यजीदी भाग जाते, दूर से तीर मारते, मगर आपके सामने दू बदू होकर, आमने सामने होकर नहीं लड़ते थे। उसने कहा क्या किया जाए, कि अजान कहो। उसने मुअज्जिन से कहा अजान कहो। हुसैन ये है कि नमाज नहीं छोड़ेगा, जब नमाज में जाए तो फिर इन्हें शहीद कर देना। ये हर किताब में लिखा है
इसीलिए कहते हैं दुश्मन पीठ पीछे वार करता है। हाँ जी, उनका ये कहना, ये उनकी दलील है कि वो शिकस्त मान चुके थे कि हुसैन को घोड़े पर सवार लड़ते हुए नहीं गिरा सके, नहीं गिरा सके। उनके खून में हैदर कर्रार का खून था। सुभान अल्लाह। तो फिर किसी ने क्या खूब कहा कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। हाँ हाँ, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, गम में मर गए। हाँ। कि सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं मिली। हाँ, बैत नहीं मिली, बैत नहीं की। सही बात है। आप इस तरह ही हमने सीखना है नौजवानों बुजुर्गों कि हमने हुसैन जैसा वो किरदार निभाना है कि हक का नुमाइंदा बन जाओ, हक वाले बन जाओ, हक परस्त बन जाओ, हक के रास्ते पे चलना सीखना है हमने। मौत से डरना छोड़ दें, मौत से डरना छोड़ दिया जाए। मौत हक और है, बातिल कुछ नहीं है। हाँ। बातिल इस तरह बुज़दिल होते हैं जो पीछे से वार करते हैं। हाँ। हुसैनी सीने पे तीर खाता है, सीने पे तीर खाता है और वो डर जाता है। हाँ। तो अहबाब ज़ी वकार, और ये जो किरदार है ना, हुसैनियत और ये यजीदियत, ये आज भी जारी है, आज भी जारी है, आज भी जारी है, आज भी जारी है। और बकौले हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर के खाली दरे हुसैन से जाता नहीं कोई। हाँ हाँ, ये हुसैन मौला वो लजपाल है। हाँ। वो फयाजी आपकी कि जो भी आपके दर पे आए कहते खाली दरे हुसैन से जाता नहीं कोई। बैठे रहो नसीर इसी दर के सामने, दर के सामने। खूने हुसैन की कसम, खूने हुसैन की कसम, दुनिया है करबला का नाम। सही, दुनिया आज करबला कैसे कहते, खूने हुसैन की कसम, दुनिया है करबला का नाम, लाखों यजीद हैं यहाँ, कलमाए हक उठा के देख। हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब घर में, अपनों में, पड़ाव में हक बात कह के देखें, बात करके कैसे देखें दुश्मन निकलते हैं आपके। कैसे देखिए यजीद आपके दुश्मन बन जाएंगे। बिल्कुल, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप दयानतदार की अलामत बने हुए कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा, अपने सिग्नेचर नहीं करूंगा। आप देखिए आपको टिकने नहीं दिया जाएगा। आपका लेटर सुबह आएगा कि यू हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर, आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। आपको जो उधर और दूर दराज इलाकों में भिजवा दिया जाएगा कि हमें ऐसा दयानतदार। फिर लोग कहते हैं छड़, तू कोई कायदे आज़म है, तू कोई दयानतदार है, छोड़ो, खुद खाओ और खिलाओ। आज वो वक्त आ गया कि जहां सच बोलने पे सजा मिलती है। 1400 साल पहले मेरे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर की निशानदेही फरमा चुके हैं कि एक वक्त आएगा कि जब हक और सच का साथ देने वाले कोई नहीं होंगे और झूठ का साथ देने वाले जो है वो लाइन बना के खड़े होंगे। जहाँ हक और सच की बात हो रही होगी वहाँ लोग ज़रूर आकर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे सब चीज़ें जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी और लोग मामलात और हालात को ऐसे देखेंगे कि घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, नाफरमान औलाद होगी। आज देख लें क्या हो रहा है, कत्ल गारत देख लें किस तरीके से हो रहा है। कोई किसी की बात ना माने तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचती है, हम नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामा। हमने वो बात जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रके में ना पड़ो, हम तफर्रके में पड़ गए और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना भूल गए, जिसकी वजह से आज हम इस दौर से गुज़र रहे हैं। इस दौर की डिमांड क्या है? आज हमें करबला के वाक़ये से सीखने को मिलता क्या है? मौला अब्बास की शुजाअत, बहादुरी और जिस तरीके से उन्होंने अपनी वफ़ादारी अहले बैत के साथ, ज़ाहिर है कि वो ख़ुद आले रसूल हैं और वो जो है उनका शुमार जो है वो उन लोगों में होता है, उन हस्तियों में होता है, उन बड़ी हस्तियों में होता है कि जिन्होंने जो है वो इस्लाम का झंडा नहीं छोड़ा। गाजी अलमदार कि इतना अलम जो है उन्होंने, ये वो जो अलम जो है ये यही निशान है, ये वही जो है वो परचम है, इस्लाम का वो झंडा है जो उस वक्त मौला अब्बास ने जो है वो संभाले रखा और आज तक ये अलम जो है वो सरबुलंद है और रहती दुनिया तक सरबुलंद रहेगा। सबसे बड़ी बात ये कि आज हमने इस अलम की ताकत को समझना है। ये अलम जहाँ लगा हो ना, ये बड़ी ताकत की बात है, ये सोचने और समझने की बात है। प्रोफेसर साहब, मैं एक बड़ी बारीक बात है लोगों के लिए कि अगर आप अपनी सोच पॉजिटिव कर लें तो हर चीज़ आपको अच्छी नज़र आएगी।
नेगेटिव कर लें तो हर चीज़ बातिल और गलत नज़र आएगी, आपको हर दूसरा बंदा गलत नज़र आएगा। और अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप अपने साथ बुरा करने वालों को भी दुआ दे जाएंगे, जैसा अहले बैत ने किया, जैसा इस्लाम का सर बुलंद करने वाले और इस्लाम का झंडा जो है वो थामने वाले ने जो है वो ये हमें सबक दिया कि हम जिन्होंने गलत भी किया उनको भी जो है वो कह दिया कि आओ इस्लाम कबूल कर लो। जी जी। और फिर मिला दिया, मिलाप करा दिया, दो ग्रोहों की आपस में सुलह करा दी। ये सुलह कायम तो हो गई, सब चीज़ें हो गई, लेकिन आज हम इस पर उस तरह से कायम नहीं रहे, हमने इस चीज़ को इतना सीखा नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक मैंने जैसे पहले किया कि हमने इन किरदारों से सीखना है कि अगर वक्त आए और वक्त की नज़ाकत ये है कि सुलह अमन है तो सुलह कर लेनी चाहिए, और जहाँ पे डट जाने का वक्त आए तो फिर करबला भी सजा लेनी चाहिए। कहते जब भी आप बात कर रही थी कि जिस तरह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पढ़ा जाए तो जो कि वाहिद वो ऐनी शाहिद हैं इन पूरे वाक़यात का, उनके बारे में आता है कि आप मदीना मुबारका में सेट हो गए तो आपने जिसको इन आइम्मा कराम की ज़िंदगियों का शियार है कि ये फयाज होते हैं, लजपाल होते हैं, ये बांटते हैं और ये तकसीम करने वाले होते हैं, जोड़ने वाले नहीं होते। आपने लंगर खाना कायम किया हुआ था, हुक्म था कि जो भी आए अपने लिए कुछ किसी को उठाना नहीं है, हाँ। हर एक के लिए दरवाज़ा खुला है। तो फिर आपको पता है जब मुख्तार सकीफ़ी का दौर आया, बनो अब्बास आए, उन्होंने बदला लेना शुरू कर दिया, तो काफ़ी जो जजीदी थे फ़ौज के मेंबरान वो डिस्पर्स हुए, आगे भागे। तो उसमें रवायत में आता है एक जजीदी वो भी मदीना की तरफ आ गया और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने दरवाज़े पे खड़े हैं और मामूल के मुताबिक मुसाफिर आ रहे हैं और हाजतमंद और भूखे आ रहे हैं। अब हर एक को खंदा पेशानी से वेलकम कहते हैं, सलाम कहते हैं और आगे बिठाते हैं, और आपके मुलाजमीन जो है ग़ुलाम वो खाना पेश कर रहे हैं। वो उस लाइन में वो जजीदी भी था, उसने नज़रें नीचे कर ली कि आप शायद देख ना लें, मुझे भूख लगी हुई थी। तो जब सामने आया सलाम कर दिया उसने, आपने वालेकुमुस्सलाम कहा और उसे ये बता दिया कि मैंने जो देख लिया है, मगर आपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, खंदा पेशानी के साथ वेलकम कहा। सही बात। और उसे दस्तरखान पर बिठाया और बार बार मुलाजिम से कहा कि इसको खाना खिलाइए, अच्छी तरह खिलाइए, और जब खा लिए तो फरमाया हाल मिन मजीद, और लेना चाहते हो? हाँ। कहा हुजूर बस। जब ये बात कर ली, खाना खा चुका, बाहर आया, आप दरवाजे पे खड़े थे, सियाफ कर रहे थे लोगों को, जाने वालों को। उसने कहा हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है कि मैं वो फलां हूं। आपने फरमाया भाई बात यह, जब आप आ रहा था मुसाफत पर दूर था, मैंने तुझे निगाह से देखा तब पहचान लिया था। मैं तुझे खानदान को भी जानता हूं, तेरा नाम भी जानता हूं, तेरे किरदार को भी जानता हूं, मगर फरमाया मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर भी ये लजपाली, इतना करम, ये अल्लाह वालों की शान है। तो आपने फरमाया भाई हम वहां आपके यहां गए थे तो वो तब तेरा किरदार था, अब तू चलकर मेरे दर पर आया है, ये हमारा किरदार है, ये हमारा किरदार है, ये है हुसैनी किरदार, ये है हुसैनी किरदार। ये अहले बैत की जिंदगियों से सीखने वाली बातें। हाँ। ये इस किरदार को हाईलाइट किया जाए कि किसी सूफी का कौल है कि बांटोगे तो कायम रहोगे। ये पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए बिल खुसूस और उम्मत मुसलमा के लिए बिलुमूम। अच्छा, बांटोगे पैसे की बात नहीं हो रही, बांटोगे अच्छी बात, मोहब्बत, इल्म हो, हाँ। माल हो, दौलत हो, कुर्सी हो, जाओ जलाल, जो भी आपके दस्तरस में है, हाँ, जो भी है। कहते हैं कि सूफी कौल है कि बांटोगे तो कायम रहोगे, तकसीम हो जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, बिखर जाओगे, शराजा बिखर जाएगा। तो हमें हाँ। ये अल्लाह ताला वो किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए कि मेरे अंदर जो कुछ है, मेरे अंदर सलाहियत है, मेरे पास इल्म है, कुछ भी है, मेरे पास दानाई है, हिकमत है, इल्म है, मेरे पास माल है, दौलत है, कुछ भी है जो मैं कर सकता हूं माली लिहाज से, ज़हनी सलाहियत के एतबार से, किसी तरह से किसी की जो है मदद कर सकता हूं,
तो मुझे करनी चाहिए। यही हुसैनी किरदार है, यही अहले बैत की जिंदगियों का निचोड़ है, यही इनका रोल मॉडल है, यही इनका उसवा हसना है, यही कुरान की मंशा है, यही रहमान की मंशा है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत खूबसूरत बात की। एक और यहीं से छोटी सी बात जोड़ते हुए मैं आपसे इजाज़त लूँगी कि मौला अब्बास को पता था कि करबला का वाक़या होगा जी। अहले बहते रसूल को पता था, आले रसूल को पता था कि इमाम हुसैन आली मुकाम को शहीद किया जाएगा करबला के मुकाम पर। फिर इमाम अब्बास ने, मौला अब्बास ने क्यों जो है वो कोशिश की कि वो बच्चों के लिए जो है वो पानी लेने के लिए जाएं। ये छोटी सी बात अगर हमें समझ में आ जाए तो हमें ये बात समझ में आ जाए कि अल्लाह ने निवाला मुंह में नहीं डालना। अगर आपने दवा करनी है तो दुआ भी करनी है, और दुआ सिर्फ उनकी रद्द नहीं होती जिनके दिल साफ़ होते हैं। दुआ उनकी रद्द कर दी जाती है जिनके दिल मुनाफिक होते हैं, जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ होते हैं। ऐसे लोग हुसैनी हो ही नहीं सकते। अल्लाह ने कुरान पाक में कह दिया कि एक यहूदी और एक काफिर तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, इनके साथ जंग है। तो फिर हम क्यों इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर लेते कि ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है। तो यही हक़ है, इसी हक़ को, इसी इस्लाम को, इसी कुरान पाक को हम तक पहुँचाने और इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन आली मुकाम ने अपने आप को करबला में शहादत के लिए पेश कर दिया था। आज हमें इतना हौसला है कि हम अपनी सीटें छोड़ दें, आज हमें इतना हौसला है कि हमें काबिलियत है वो हम बांट दें। ऐसा हौसला हमें मौजूद नहीं है। फिर हम ये दावेदार नहीं बन सकते कि हम अहले बैत रसूल के इतने मानने वाले हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं। ऐसा नहीं है। अल्लाह हमारे गुनाहों पे बस हमें मुआफ़ कर दे, इतना ही काफ़ी है। इस दिन को मनाया ना जाए, इस दिन का एहतराम किया जाए, इस दिन को लोगों को सुनाया बताया जाए, अपने बच्चों को बताया जाए कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन की शहादत जो है, और वहाँ बच्चे और ये वाक़यात बच्चों को जो है समझाए जाएं, और ऐसे प्रोग्राम हों कि जिससे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें जो है वो ये सीख सकें और आगे बढ़ सकें। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर इंशाल्लाह आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। मुहर्रम के लम्हात हैं, मुहर्रम के मामलात हैं, दुआओं में याद रखिएगा। बुलंद दुआएं होती हैं। 9 और 10 मुहर्रम का दिन जो है वो बड़ा अजीम दिन है, 8 मुहर्रम का, कि जिसमें जो है वो दुआएँ रद्द नहीं की जाती। तो मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के